काम हुआ है, कितना कुछ भी काम नहीं, ना गंदगी से छुटकारा हुआ है और ना ही ये तारों का जाल लगा पड़ा है। आए दिन यहाँ पर आग लगती रहती है। थोड़ी समस्या पार्किंग, उनको पीने को मिलेगी तो वोट देंगे उनको। जिस टाइम ये वोटों का चक्कर था उस टाइम तो जरूर आते हैं जी। उसके बाद नजर ही नहीं आते। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में, क्या समस्या है अभी भी? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सत्येंद्र जैन को 6 महीने हो गए, बेटा अंदर है तिहाड़ में, मंत्री होके उसकी जेल मसाज हो रही है, उसकी मसाज हो रही है, हमारी कौन कर रहा है? ये चुनावी है। देखिए आप बातों को भटका रहे हैं। मेरा भटका नहीं रहा। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। हिमांशी पांडे हमारे यहाँ से पूर्व पार्षद रही है, इन्होंने भी सुबह पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं किया। वोट चाहिए उनको और उनका चमचों को दारू चाहिए। दारू को लाओ और गली गली दारू को ठेका खुलवाओ। नेता की रग रग में जहर होता है, आपकी एक नारी में जहर होता है, इनकी रग रग में जहर है। महंगाई बहुत अच्छी है, महंगाई कोई वो थोड़ी है, महंगाई कोई है ही नहीं। भैया अखबार का ये काम करे, डीलर का काम करे, चार काम करते तो महंगाई करने में कोई बुराई है। मेहनत चाहिए, लोगों की जेब काट रहे जेब। आयुष्य मिश्रा आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स बात करेगी जनता की, जनहित की बात किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। ये एक ऐसा इलाका है जहां देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसे में इन स्टूडेंट्स के बीच में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी का चुनाव है, नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो जनता बताएगी। जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। 4 दिसंबर को किसी न किसी पार्टी का भविष्य तय होगा। 15 सालों से भाजपा एमसीडी पर काबिज है, लेकिन इस बार बदलाव की लहर दिख रही है। ऐसे में लक्ष्मी नगर की जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है? आपको बता दें कि यहाँ से भाजपा के ही पार्षद रहे हैं जिनको लक्ष्मी नगर की जनता ने जिताया था। लेकिन इस बार ये जनता कितना उनके काम से खुश है ये देखते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जिंदा। क्या करते हैं आप? ग्लास का काम है। अच्छा, ग्लास का काम है। अशोक जी ये बताइए कि आप इतने सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। 5 साल पहले जब एमसीडी चुनाव आया था तो भाजपा को आप लोगों ने के बहुमत से जिताया था इस क्षेत्र में, इस उम्मीद से कि वो काम करेगी। कितना काम हुआ है? कितना कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। मेन चीज है पार्किंग। जी। यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद सफाई की, नालियों की आप देखिए ना, जी जी जी। आप नाली के देखिए, सब नालियां भरी में, कोई सफाई नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। मतलब आप यहाँ के रहने वाले हैं, जो दूसरे प्रदेश से बच्चे आते होंगे उनको भी इसी गंदगी में रहना पड़ता क्या करें, होगा। मजबूर है बेचारे, मजबूर है जी। क्योंकि सबसे सस्ता लक्ष्मी नगर है और सस्ता चाहिए ही बाहर के बच्चों को, बिल्कुल। तो वो इसलिए यहाँ रहते हैं। मतलब सस्ता जगह है इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। ध्यान तो कोई भी सरकार नहीं देती है, कोई भी सरकार नहीं। बस सिर्फ जिस टाइम ये वोटों का चक्कर था उस टाइम तो जरूर आते हैं, जी उसके बाद नजर ही नहीं आते। जी। वैसे ये महिला आरक्षित सीट है, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी महिला हैं। ऐसे में क्या लगता है इस बार किन से उम्मीदें लगा पाएंगे? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई पार्टी काम नहीं करती है, लेकिन हम जनता के पास ज्यादा उम्मीद नहीं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। 2 या 3 पार्टियां ऐसी हैं जो मैदान में उतरी हैं। क्या लगता है कौन बदलाव ला पाएगा? अब पार्टी चेंज हो रही है, देखो इससे तो उम्मीद है जी। ये आम आदमी पार्टी से। देखो जी। ये क्या करती है। जी, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। अच्छा, केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि अगर उनको एमसीडी जिताया गया तो इस बार वो मतलब जनता के हाथों में एमसीडी सौंप देंगे और जनता जो कहेगी वो होगा। ऐसा लगता है ऐसा हो पाएगा या सिर्फ चुनावी जुमला है? ये चुनावी है, चुनावी जुमला है। क्योंकि आरडब्ल्यू के लिए कह रहे हैं वो कि आरडब्ल्यू को सौंप देंगे। आरडब्ल्यू ये जो करेगी इलाके के अंदर वही हम मानेंगे। जी जी। लेकिन ये मुद्दा वैसा चुनावी मुद्दा है, वैसा कोई नहीं। चलिए, आपने बताया कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या है, नालियां भरी रहती हैं, उसको साफ नहीं किया जाता, गंदगी है, सफाई नहीं है। सफाई नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि हम दिल्ली के जिन भी इलाकों में अभी तक गए हैं वहाँ की रिपोर्ट जब आपको दिखाते हैं तो हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर चांदनी चौक में जो समस्या है वही लक्ष्मी नगर में होगी। लक्ष्मी नगर की समस्या अलग है तो वहाँ की अलग समस्या होगी। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप ही के बीच के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है, जब आप ही के लोगों के बीच जो इस इलाके में रहते हैं उन्हें बखूबी पता है उनके क्षेत्र की समस्या क्या है, तो आखिर उन पार्षदों को, उन नेताओं को आखिर क्या मजबूरी रहती होगी कि वो अपने क्षेत्र की समस्या का निवारण नहीं कर पाते होंगे 5 सालों में, और फिर से जनता को कहीं ना कहीं या तो जनता को मूर्ख समझते हैं या जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे में जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। हम ये जानने आए हैं, क्या नाम है आपका? अनुपम रस्तोगी। क्या करते हैं आप? हमारा पेस्टिसाइड, सीड पेस्टिसाइड का काम है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ये बताएं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आपका दुकान है, कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में, क्या समस्या है अभी भी? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं।
कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, ना गंदगी से छुटकारा हुआ है और ना ही ये तारों का जाल लगा पड़ा है। आए दिन यहाँ पर आग लगती रहती है पोल के ऊपर जो है, जी तो इस संबंध में कुछ नहीं है। पूरा जो जैसे नाली वगैरह की अशोक जी ने बताया ये आपको, जी जी नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर का जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है और पार्किंग इज द मेजर प्रॉब्लम इन हियर। ओके मतलब हम लोगों से कन्वर्जन चार्ज तो पूरा लिया जा रहा है कि कन्वर्जन चार्ज जमा करो और ये पार्किंग चार्ज जमा करो, और पार्किंग चार्ज भी, लेकिन जब यहाँ पार्किंग ही नहीं है तो किस बात का पार्किंग चार्ज। जी फिर दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे ग्राउंड फ्लोर वालों को सबको मतलब पार्किंग चार्ज देना पड़ रहा है। जो सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर वाले हैं वो क्या उड़ाते हैं, तो जो पार्किंग चार्ज दे रहे हैं तो उनसे नहीं पार्किंग चार्ज लिया जा रहा जी है, जी जी तो दैट्स द प्रॉब्लम मतलब चार्ज देने के बाद भी आप लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। फेस कर रहे हैं। पटरियां है जितनी है वहाँ सारा क्रम केजरीवाल ने क्रम पटरी वालों को बैठा के रखा हुआ है क्योंकि उसको वोट खानी है। जी जी तो काम तो ना केजरीवाल ने करना है, उसने जैसे पहले लूटता आया है राज्य में ऐसे ही उसने इसके अंदर लूटना है। जी जी एमसीडी में आकर के भी कोई कमाल नहीं करने वाला, करा चाहे बीजेपी ने भी नहीं, 15 साल में कुछ भी नहीं किया उसने भी। हिमांशी पांडे हमारे यहाँ से पूर्व पार्षद रही हैं, इन्होंने भी सिवाय पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 3 पार्टियां अभी मैदान में मजबूरी है, या तो फिर नोटा चुने या फिर कहना मजबूरी है, फिर इनको नोटा चुनने से तो सॉल्यूशन नहीं मिलने सोल्यूशन वाला है। नहीं मिलना। जी लेकिन इन लोगों को दे करके भी नहीं कर, हम जो तकलीफ दूर हो रही है। जी। मैं अपने कैमरा के पीछे के साथी शुभम से कहना चाहूंगी कि दिखाए कि तारों का जो ये जाल बिछा है एकदम सर पे है और एक बिजली के खंभे से इतनी तारें निकल रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल अलग अलग प्रदेश से स्टूडेंट्स आते हैं रहने के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे जो पहली बार घर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं, लक्ष्मी नगर रहने के लिए आते हैं, वो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तो पूछिए मत, क्योंकि वो सालों से यहाँ रहते आए हैं और सालों से उनकी यही मजबूरी है कि काम कोई नहीं कर पाया है इनके लिए, चाहे वो इनके बीच के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन बदलाव नहीं ला पाए हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं क्या के रहने नाम है वाले। आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश जी क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम है। दिनेश जी आप यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि बिजली की तारें से उलझी रहती हैं, आग लग जाता है आए दिन, नाली भरी पड़ी रहती है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, इतनी सारी समस्याओं से घिरे हैं आप, लेकिन इसका निवारण क्यों नहीं? एक बार भी आप लोग पार्षद के पास गए कि भाई आपको जिताया गया है, आप कुछ काम कर लीजिए? नहीं गए मैं। आप नहीं गए हैं? जाने के बाद काम भी ना हो तो बेकार है ना, फिर मुंह खाली रह जाता है। फिर तो इस बार क्या सोचा है? फिर से आप लोग सर्वोपरि हैं, आप ही किसी को बनाइएगा, आप ही किसी का बिगाड़िएगा, क्या लगा है? क्या लगा चाहे है? काम हो ना हो, मैं तो फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा केजरीवाल को बिल्कुल नहीं दूंगा। चलिए चलिए, ये मुझे कुछ बोतल के साथ Sorry, बोतल sorry. साथ देता है, Sorry, sorry, क्वार्टर के sorry, साथ sorry. क्वार्टर साथ देता है। जी 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 हाँ, हैं? हाँ। सत्येंद्र जैन को 6 महीने हो गए बेटा अंदर है तिहाड़ में। मंत्री उसकी होके, मसाज जेल हो रही मंत्री है, होके, जी उसकी मसाज हो रही है, हमारी कौन कर रहा है? जी हैं? या नहीं? सिसोदिया है, जी क्या कर रहा है? तुम्हारे पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे, मेरे पे क्यों नहीं छापे पड़े ईडी के? जी जो करप्टो को सी पे पड़ेंगे ना। जी। और बताओ कैसे बताएं? अच्छा चलिए, आपने कहा कि मजबूरी कितनी भी हो लेकिन देंगे भाजपा को वोट, लेकिन मुझे एक सवाल करना है। आप बोलिए, आपके एक भाजपा या दो बोलो। जी भाजपा के पार्षद यहाँ पे रह चुकी हैं, आपने खुद इतनी समस्याएं गिना दी हैं, क्यों नहीं फुर्सत में निकाल के कभी अपने पसंदीदा पार्टी वाले से गए बात करने के लिए? पसंदीदा अभी तो हिमांशु को दे रहा हूँ। वही बात है ना। फिर आप एक बात बताएं, कोई भी पार्टी जनता के लिए बनती है, जनता के समस्या का निवारण करने के लिए बनती है। वो कोई फिल्म स्टार नहीं है जिनको हम पसंद करते हैं उनके काम के लिए, उनका काम धरातल पर होगा तभी उन्हें हम पसंद करेंगे। फिल्म स्टार तो ऐसे भी हैं, आमिर खान, सलमान खान, वो कहते हैं हिंदुस्तान में रह के बेकार है। जी तो उन्हें कौन जानता है फिल्म स्टार को? हिंदुस्तान वाली तो जानते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। या नहीं? जी अच्छा एक मिनट, एक बहुत आम सवाल पूछना है आपसे, आपके क्षेत्र का पूछना है, हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। कोई ऐसी बात नहीं। हमने स्टार जी, का पूछा तो मैंने जवाब जी, दिया ना। हम एमसीडी की बात करते हैं, क्योंकि एमसीडी आपके लिए ही ये चुनाव रखा जाता है, नगर निगम का चुनाव रखा जाता है, ताकि आप साफ सुथरे जगह पे रहे, ताकि आप इन छोटी छोटी समस्याओं से न जूझे। आपने कहा कि कोई भी समस्या हो लेकिन देंगे भाजपा को वोट। बिल्कुल। भाजपा को आप वोट देके जिता चुके हैं, फिर भी आप अभी भी समस्याएं गिना रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं उन्हीं को वोट दीजिएगा। तो क्या ऐसी समस्याओं के साथ रहने की आदत पड़ गई है? आप नहीं चाहते हैं कि बिजली का तार यहाँ से हटे, नालियां खाली हो और यहाँ पे पार्किंग की समस्या हटे? आप एंकर हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किस पार्टी को वोट देती हैं? देखिए, मैं एक तो पहली बात, वोट गोपनीय होता है, मैं आपसे भी नहीं सवाल करूंगी आप किसको वोट देने मैं तो जाइएगा। बता दिया ना बेटा, मैं नोटों को तो ही दूंगा ना, जी। वो तो फिर वैसे खत्ते में चला जाएगा। जी जी जी। क्या फायदा फिर? देखिए,
मेरा सवाल, मैं किसी भी हेलो बेटा, मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, जी। हर आदमी कहता है हाँ कि ईवीएम है, हाँ, हैं? ईवीएम हाँ। कौन लेके आई थी? कांग्रेस लाई थी, कौन लाया था? जी कांग्रेस लेके आई थी। है ना? तो जहाँ कांग्रेस जीतती है या झाड़ू जीतती है तो वो ईवीएम जी डिफेक्ट होता है। देखिए, वो नेताओं का बयानबाजी है, उसमें हम नहीं हम पढ़ेंगे, हम नेता नहीं आम है ना लोग हैं। अभिनेता है। जी हम आम लोग हैं, मैं मीडिया वालों कल तू मेरी बच्ची है जी और बेटा गलत बोल रहा हूँ तो बता। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बच्ची की उम्र की हूँ, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल मैं नहीं देखिए, आप बातों को भटका रहे हैं। मेरा नहीं, सवाल भटका नहीं मेरा रहा। मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि मैं आप जिस गंदगी में रह रहे हैं उसी गंदगी में आप रहना पसंद भी कर रहे हैं। मैं लक्ष्मी नगर इसलिए रहता हूँ, लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होता अच्छा है। यहाँ लक्ष्मी भर भर के है। फिर? चलिए देखिए, बात ये है ना कि किसी भी पार्टी को पसंद करना, उसके नेतृत्व को पसंद करना गलत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आप किस पार्टी को लेके क्या विचारधारा, आप किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपकी छूट है। लेकिन ऐसे में जब हम हकीकत की बात करें, जब हम जमीनी हकीकत की बात करें, तो वोट ये भी देने जाते हैं, वोट ये भी देने जाते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो सबके लिए है। उस समस्या का निवारण कैसे निकाला जाए, हम ये बात करने चले हैं। और इनका कहना है कि भले कितना भी काम ना हो, भले हो या ना हो, लेकिन जो पसंद है वो भाजपा है और भाजपा को ही वोट जाएगा। ऐसे कई लोग हमें फील्ड में मिलते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बताएं काका, क्या नाम है आपका? पूरन भगत। अच्छा, पूरन भगत। हाँ जी, मुझे 60 साल हो गए यहाँ रहते रहते। 60 साल? हाँ जी। हाँ, और ये है, इनको पीने को मिलेगी तो वोट देंगे उनको। हाँ। तो मैं ऐसा कोई किनको पीने को भी मिलेगा तो वोट देंगे? जो उनके तबके हैं, किनके? भाजपा के। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले पिला रहे हैं, आप भाजपा को हाँ, blame हम कर रहे किसी हैं। को नहीं जानते। जी, कोई जी। काम करके राजी नहीं यहाँ पे। भाजपा हो, बिल्कुल। सड़कें देखो अंदर जगह कितनी गंदी है, जी सबकी जेब भर जाती है, वो उसको गुन गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये उनके गुन गाने वालों में थे। जी है काम बिल्कुल, तारे देख लो, जी। नालियाँ देख लो, पूरी सड़कें देख लो। किसी भाजपा ने बना दी है? किसी ने नहीं बनाई इसको। इनको तो वोट चाहिए बस, जी वोट चाहिए उनको, और उनको चमचों को दारू चाहिए। जी। काका 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। काका 60 साल में कितना बदलते देखा है लक्ष्मी बहुत नगर? बदल गया, अब तो बहुत गंद हो गया। अब तो जी पहले इतना गंद नहीं था, इतना अब गंद है। अब जब पैर छूटे वोट के लिए, जनता हुआ या कोई हो, और जब उनको पीने को मिल जाती है वो उसको गुनगाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ देश में ये छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन फिर भी छुपा के काम की जाती है। जब भी चुनाव आता है तो जो शराब है उसकी नदियां बहती हैं, जनता के लिए बहती हैं, नेता बहाते हैं, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, आपको खुद भी पता होगा। लेकिन ऐसे में काका कह रहे हैं कि शराब पीकर, सिर्फ शराब के लालच में आप अपना वोट चेंज कर दे रहे हैं, तो नुकसान भी काका आप ही को होगा ना। अगर कोई शराब पी के जा रहा है, एक बोतल शराब पे कोई वोट देने जा रहा है, तो किसका नुकसान है? भारी नुकसान है जी। इनका। थोड़े शराबी को तो पी के बस हो तो जाएगी। कब जनता जागरूक होगी, कब जनता ये समझेगी? ये नहीं हो सकता, जी ये अच्छा, हो ही नहीं सकती। चलिए एक बात बताइए, आप 60 साल से यहाँ हैं, आपने कांग्रेस को भी काम करते देखा है, आम आदमी पार्टी भी 7 साल से काम कर रही है, भाजपा भी कई साल से विपक्ष का काम की, अब पक्ष में है, सरकार सत्ता उनकी है। क्या लगता है किस पार्टी से उम्मीद कर पाए इंसान? किससे उम्मीद करे? जनता किससे लगाए? किसी पे उम्मीद नहीं है। नहीं, नोटा दबाने का सोचा है क्या? नोट चाहिए उनको, वोट देंगे उनको। अच्छा। दारू पीने को चाहिए बस, यही है हिंदुस्तान। अच्छा, एक सवाल, आपने कहा नोट और क्या कहते हैं, नोट से वोट मिल जाता है, बोतल से वोट मिल जाता है, दारू से मिलता वो। लेकिन क्या वो नोट 5 साल लगातार मिलता है कि एक ही बार नोट देके नोट? वो एक ही दिन भर लेते सारे। इलेक्शन वाले दिन ही मिलता है, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता आपको मिला कभी? नहीं, मैं लेता भी नहीं। अच्छा। पीने वाला बने कोई, एक नेता को सांप ने पीने वाला हाँ, बने भी मंगाता हूँ अच्छा बस। अच्छा। एक नेता को सांप ने डस लिया और सांप मर गया, नेता बच गया। तो उन्होंने पूछा, मेरा जैसा बुजुर्ग आया, क्या बात है, सांप क्यों मर गया? कहला, नेता की रग रग में जहर होता है, सांप की एक नारी में जहर होता है, इनकी रग रग में जहर है। अच्छा काका, एक बात बताइए, हमारे समाज में जो महिला वर्ग है उनको कहा जाता है कि उनके अंदर बहुत सहनशीलता होती है, बहुत समझ होती है, वो समाज को एक महिला एक समाज को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और ऐसे में आपके क्षेत्र जो है वो महिला क्या कहते हैं, आरक्षित है, महिलाएं मैदान में उतरी हैं, आपके घर की बहू बेटियां मैदान में उतरी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी बहू बेटियों से एटलीस्ट ये चीज समझा सके, समझ सके कि आपको इन चीजों की जरूरत है, इन कामों की जरूरत है? आजकल को है, आजकल को नहीं समझेगा। नहीं समझता है काका, उम्मीद हार चुके हैं।
इनका कहना है कि भाई हमें सिर्फ भाजपा से उम्मीद है, काम हो ना हो। इनका कहना है कि हमें उम्मीद ही खत्म हो गई है। और भी लोग हैं यहाँ, कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। अरे बिल्कुल 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 ऐसे देखिए, भले आप बाहर से आए हो लेकिन रहते यहीं पे हो। मुझे ये बात बताना है, इधर आना भाई। क्या नाम हुआ आपका? एसके मंडल। एसके मंडल, यहीं के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? मैकेनिक का काम है। मैकेनिक का काम करते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 1944 में, 1984 में आ गया था। 1984 से आप यहाँ रह रहे हैं। कितना बदलते देखा है लक्ष्मी नगर को? बहुत बदला है, बहुत बदलाव हुआ। अच्छा बदलाव हुआ है या बिल्कुल खराब? बहुत अच्छा, अच्छा हुआ है। बिल्कुल अच्छा आज की बदलाव हुआ। समस्या, आज के समय में क्या समस्या है यहाँ इस क्षेत्र में? आज की समस्या यही है कि झाड़ू को लाओ और गली गली दारू को ठेका खुलवाओ। अच्छा, एमसीडी को लाओ और गली गली में आज जो ठेका बंद है ना, वो ठेका खुलवा लो। मतलब आपको लगता है हर दुकान में, हाँ। केजरीवाल जी को मौका दिया जाए आज तो हर दुकान में ठेका मिल जाएगा। ठेका खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अगर भाजपा को मौका दे रहे हैं तो क्या लगता है? भाजपा बंद करवा रहा ठेका का, ठेका बंद करवा बंद रहे हैं। करवा रहा। लेकिन भाजपा ये बिजली का तार क्यों नहीं ये हटा कभी रहा? खत्म ही नहीं हो सकता भाजपा से, किसी से भी नहीं खत्म हो सकता। ये तो अच्छा, कोई भी नहीं खत्म कर सकता। ये तो कहने वाली बात है, मतलब आम चीज हो गई है आप। ये आम चीज है। अच्छा, और लगता भी नहीं कि कोई इसका निवारण नहीं, कर इसका सकता है। निवारण कोई नहीं कर सकता। साउथ दिल्ली में चलो सारे निवारण हो रखे हैं। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस पिछले कई सालों से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब वो निभाते रहेंगे, विपक्षी भूमिका निभाते रहेंगे। अच्छा, बदलाव नहीं आएगा? बदलाव नहीं आएगा। राहुल गांधी जी लगातार वो घूमते भारत जोड़ो रहेंगे, यात्रा कर रहे हैं। रौन लगाते रहेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा चलिए ठीक गांधी है। कहाँ से हो गए राहुल जी? जी राहुल जी गांधी कहाँ से हो गए? नहीं, गांधी कोई नहीं हो सकता। नहीं, राहुल गांधी कैसे हो गए? हो तो फिरोज गांधी का लड़का है, पोता है। जी, तो राहुल गांधी कैसे हो गए? फिरोज क्यों नहीं लगाते उनको? अपने दादा के नहीं बता रहे हो पा रहे असली सच्चाई, जी। और गांधी के वो लगा के चल रहे मेटल। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर हम किसी के परिवार पर, किसी पार्टी पर, किसी नेता के बयान पर अगर हम आ जाएंगे तो हमारी जो जमीनी समस्या है वो खत्म नहीं होगी कभी? नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपने पिछले 5 साल भाजपा को मौका दिया, 5 साल से ज्यादा मौका दिया, 15 सालों से मौका दिया है, ठीक है। 15 सालों से ना नाली की समस्या गई, ना पार्किंग की समस्या गई, ना तार की समस्या गई। ये तो पार्किंग कोई भी आए, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, इसका कोई भी मतलब मतलब ही नहीं होता जी। कोई भी नहीं खत्म कर सकता इसका। आपने मौका कहाँ दिया किसी को जो आप बोलोगे खत्म नहीं हो सकता? सेंड अभी राज्य में कौन है? दिल्ली में कौन है? केजरीवाल है। लेकिन ये चीजें तो एमसीडी के अंदर नहीं आती नहीं है मैडम, ना। तो पैसे फंड तो केजरीवाल ही देंगे मैडम। अच्छा, एमसीडी फंड कौन देते? तो आपको लगता है कि आपकी उम्मीदवार जाती होंगी केजरीवाल से कहने के लिए कि मुझे तारे हटवाने हैं, पैसे तो मना कर देते होंगे? मना ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनके नाम होगा, एमसीडी के नाम होगा, फिर अच्छा, इनको केजरीवाल कौन पहचानेंगे फिर? अच्छा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता जागरूक है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, वो उस दृष्टि से वो क्या देखते हैं, ये जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं तो पता चलता है। ये साफ कह रहे हैं कि अगर एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ है तो वो केजरीवाल जी की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि केजरीवाल जी ने फंड नहीं दिया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि उनको मौका दिया जाता है दिल्ली में, तो दिल्ली का रूपरेखा बदल देंगे और फंड की समस्या नहीं होगी। क्या लगता है? मैडम, इस वक्त पंजाब की भी यही बताए थे उन्होंने कि पराली नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा, वो नहीं जलेगा, सब कुछ हो रहा है जी, आज। वही नशा मुक्ति चल रहा है केजरीवाल के पंजाब में भी, जी। वहाँ भी लोग अच्छा, दुखी है। महंगाई पे क्या कहना है आप? महंगाई बहुत अच्छे है, महंगाई कोई वो थोड़ी है, महंगाई कोई है ही नहीं। सैलरी लोगों को बढ़ा हुआ दबा के, अच्छा, महंगाई है ही नहीं? कुछ नहीं है मैडम। अच्छा, वो समय था जो 7 रुपए में लोग नौकरी करते थे सरकारी। आप इधर आइएगा जरा, मुझे आपसे भी, आप भी काम करते होंगे, आप यहीं रहिएगा। महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। अरे वाह, किस चीज़ में? पहले छोटा मोबाइल चलाते थे, बड़ा चला रहे हैं। अच्छा। तो किस चीज की महंगाई है? जो खाने पे जीएसटी लग रहा है उससे कोई महंगाई नहीं है। ये भलाई के लिए लग रहा है, अपनी कमाई भी तो देखो, भलाई के लिए लग रहा है। अपनी कमाई भी तो देखो। पहले 700 रुपए पाते थे, अब 10,000 पा रहे हो। कमाई भी क्यों नहीं देते? तो क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं। अच्छे दिन आ गए यानी आप? हाँ, बीजेपी रहेगी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा। हाँ, पहले 60 रुपए सर्विस हम गाड़ी के करते, आज 200 रुपए लेते सर्विस चार्ज। जो और नहीं, जो पहले 60 रुपए पेट्रोल था अब 120 है, उसका क्या तो कहना कोई है? दिक्कत नहीं है, वो तो मैं अरे कमाई भी तो बढ़ी है। अच्छा, कमाई बढ़ी है? हाँ, अच्छा, कमाई नहीं बढ़ी। पहले 10,000 तनख्वाह थी और 20,000 तनख्वाह हुई, तो कमाई नहीं बढ़ी। काका इधर सुनिएगा, इधर सुनिएगा, आपसे जानना है। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, काहे को महंगाई हमारी है? कमाई बढ़ी है लेकिन महंगाई नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। भैया अखबार का ये काम करे, डीलर का काम करे, 4 काम करते तो महंगाई का करने में कोई बुराई है। मेहनत तभी तो लोगों की कमाएगा। जेब काट रहे, जेब चोरी कर रहे हैं। जेब काटते हैं, जेब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जेब काट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन का है। और क्या, पैंट पैजामा
नहीं नहीं पहन के घूम रहे बेटा हैं। मेहनत करते हैं जब भी पहनते तो ये नहीं चलो अखबार में लिया हर एक महीने पेंशन बढ़िया हरी दुकान चल रही है बहुत बढ़िया दुकान चल रही है बस अपनी जेब भर रहा है ये दुकान तो चला रहे, मेहनत कर रहे, काम कर रहे, रोजगार कर रहे। ये देखो पहले कांग्रेस में थे अब जनता में बढ़ गए दो बड़े काका इधर आ जाइए, काका इधर आ जाइए। पहले इनका कपड़ा गंदा था, अब अच्छे दिन आए साफ होता है। बेटा तेरे ऐसा पढ़ाता हूँ मैं ये तो आगे, आगे, आगे। तेरे किराए के नहीं पहनता तेरी तरह पहले कांग्रेस ही थे अब बढ़ गए जनता में हाँ, और क्या तुम तो दोगले हो दोगले 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 जब केजरीवाल हिंदुस्तान का बेड़ा कर हम कहते वाले हैं नहीं हिंदुस्तान का दोगलों ने बेड़ा कर रखा है ये दोगली सरकार है अच्छा ये दोगली सरकार पहले कांग्रेस ही थे अच्छा, एक मिनट एक चीज बता दीजिए। इनका कहना है कि अच्छे दिन आ गए, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है और भाजपा देश को आगे प्रगति की ओर लेके जा रही है। आप कह रहे हैं दोगले लोग हैं। क्यों भाई? कोई एक चीज बता दीजिए। या इनको खाने को मिलता है ना भाई गुनगाते पहले कांग्रेस ही था अब बढ़ गए जनता के अच्छा पहले कांग्रेस ही थे ये लोग, आपको पहले नहीं नहीं मैं तो शुरू से बीजेपी था। मतलब मौसम की तरफ पसंद नहीं 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 बीजेपी मैं इनकी रख को जानता हूँ मैं जानता हूँ कि इनको मेरे सामने झूठ बोलते हैं 60 साल से काका आप लोगों को जान रहे हैं। ये पक्का झूठे ये भीख मांगते थे पहले अब बोल रहे डीलर अच्छा देखिए इस बहस का कोई अंत नहीं हो सकता है और जो जिनको पसंद करते हैं वो उसी पे अडिग रहेंगे। काका को अभी भी कुछ कहना पहले है? मांगते थे भीख अब बन गया डीलर पहले कांग्रेस ही था अब बन गई जनता पार्टी कांग्रेस की तो भीख मांगते थे, बीजेपी आ गए तो धन हो गए। इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा कर रखा है अच्छा आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।